हेलो बच्चों, मैं नैना मैम सिंप्लीफाइड बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल में हम बायोलॉजी नीट के लिए डिटेल्स में पढ़ेंगे। बहुत ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और क्योंकि सिलेबस अभी रिड्यूस्ड हो गया है तो हम लोग को कौन से पार्ट एम्फेसिस दे के पढ़ना है वो भी स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। एंड ये जो चैप्टर है इट अकाउंट्स मैक्सिमम वेटेज, क्योंकि अभी देखो सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है, इसीलिए ये चैप्टर जो है इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, कैंसर, एड्स के ऊपर, ड्रग एब्यूज़ के ऊपर। तो ये चैप्टर मतलब अच्छी तरह से डिटेल्स में हम लोग को देखना है। तो आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ने से पहले यू हैव टू नो अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, ये चीज़ क्या है इम्यूनिटी। तो देखो बच्चों, इम्यूनिटी जो है सभी ह्यूमंस में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वी यूज़ डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट वेरियस फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। और ये फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजेंस भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पोलन ग्रेन्स भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग दे आर एलर्जिक टू पोलन ग्रेन्स, है कि नहीं। व्हेन दे एनकाउंटर स्नीजिंग वगैरह होगा, हे फीवर बोलते हैं उसको, हम एलर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ दे आर एलर्जिक टू डास्ट पार्टिकल्स, कुछ खाने के अगेंस्ट दे आर एलर्जिक, कुछ पार्टिकुलर खाना, है कि नहीं। सो दे आर एलर्जिक टू फूड आइटम्स एज वेल। सो इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। मेनली पैथोजेंस होते हैं। तो इम्यूनिटी जो है, ध्यान से सुनना, इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म used by our body to fight against foreign particle। और ये फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, जैसे पैथोजेंस में जैसे आ जाएंगे बैक्टीरिया, वायरस आएंगे। वायरस अब पोटेंट पैथोजेंस है कि नहीं, जैसे HIV वायरस हो गया। फिर देखो बच्चों, पोलन ग्रेन्स भी फॉरेन पार्टिकल्स हो जाएंगे। कुछ लोग क्या है, देयर एलर्जिक टू पोलन ग्रेन्स, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में उसमें दिया गया है पोलन ग्रेन्स के अगेंस्ट जो एलर्जी वाले पोलन ग्रेन्स है। जैसे हो गया 3 प्लांट स्पीशीज है। एक हो गया चिनोपोडियम, ठीक है। देन एमरेंथस, फिर हो गया Parthenium, it is a scientific name of carrot grass, ठीक है। कैरोट ग्रास का साइंटिफिक नेम है। और ये पार्थेनियम किसके साथ आया था, इट केम विथ वीट, ठीक है। वीट जब इंपोर्ट कर रहे थे तो साथ में एज वीट इट केम। एंड फिर उससे क्या हो गया, इसका जो पोलन ग्रेन्स है उससे भी कुछ लोगों में एलर्जी हो जाता है। एंड बीमारी को हम हे फीवर बुलाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे इन एलर्जी, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन्स के बाद डास्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डास्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सो फूड आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स, मेडिसिन भी हो सकते हैं। सम पीपल आर इवन एलर्जिक टू मेडिसिन, लेकिन दे कैन नॉट टेक सम काइंड ऑफ मेडिसिन। तो देखो, इट कुड बी एनीथिंग। ये चीज़ याद करके रखना कि हम लोग का जो बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग का बॉडी यूज़ करेगा टू फाइट अगेंस्ट एनी एंट्री ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। और मोस्टली ज़्यादातर ये फॉरेन पार्टिकल पैथोजेंस ही होते हैं। ये सब भी होंगे, लेकिन प्राइम फोकस जो है हम पैथोजेंस में डालेंगे, ठीक है। तो ये जो इम्यूनिटी है ये 2 तरीके के हैं। एक है इनेट एंड अनदर इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बच्चों, ये जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज़ बाय बर्थ हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है।
ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और इनेट इम्यूनिटी में जो मतलब मैकेनिज्म यूज होंगे, इट विल बी सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जो भी फॉरेन पार्टिकल हुआ, पैथोजेंस हुए, मतलब कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स हुआ, अगेंस्ट दैट आवर बॉडी विल फाइट इन द सेम मैनर। ठीक है, उसमें टाइप्स है, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा, जो हम लोग के आफ्टर बर्थ इन आवर लाइफ टाइम वी विल एक्वायर, एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेलिंग करेंगे। तो फर्स्ट वी विल एम्फसाइज ऑन इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी जो है, इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ। बाय बर्थ हमको मिला है, ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल इन आवर बॉडी। ठीक है, मतलब पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो बॉडी यूज करेगा टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल, वो इनेट इम्यूनिटी होगा। उसके बाद एक्वायर्ड आएगा। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन योर बॉडी एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मतलब इट विल फाइट in same way against any foreign या germ particle। कुछ भी फॉरेन पार्टिकल हुआ, ठीक है, अगेंस्ट दैट सेम मैकेनिज्म विल बी यूटिलाइज्ड। सो दैट इज वाई इट इज नॉन स्पेसिफिक बुलाते हैं। याद करके रखना, ये नीट का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कौन सा वाला इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक? इट इज ऑलवेज इनेट इम्यूनिटी, जो हमको बाय बर्थ मिला है एंड इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन योर बॉडी। ठीक है, तो पहले हम इनेट इम्यूनिटी का डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में कौन से मैकेनिज्म यूज होंगे टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन पैथोजेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इज द फिजिकल बैरियर। ठीक है, हम वो देखेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट जो आएगा इनेट इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट दैट विल कम इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बुलाते हैं। वी विल ऑल्सो कॉल इट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, दे आर एक्चुअली एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नली मतलब एक बैरियर प्रोवाइड करेगा फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑलवेज एक्सटर्नल बैरियर। याद करके रखना, एक्सटर्नल बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में आएगा, वन इज स्किन। स्किन को हम स्ट्रेटम, कॉर्नियम भी बुलाते हैं। ठीक है, स्किन को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बुलाते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजेंस। वायरस वगैरह इजीली इट कैन नॉट क्रॉस थ्रू आवर स्किन। ठीक है, एंड दूसरा होगा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये देखो, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हम लोग के तीन सिस्टम्स में मिलेंगे, तीन ट्रैक्ट्स में मिलेंगे। एक हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरा हो गया यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल
ट्रैक्ट, तीसरा हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा, इट विल सिक्रेट म्यूकस, और ये म्यूकस से क्या करेगा, इट विल ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्टमक में म्यूकस विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम गॉबलेट सेल्स, फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी होगा, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन और नेजल चैम्बर्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये म्यूकस सिक्रीट होगा जिससे इट विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। सो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये 3 याद करके रखना होगा। इसमें PYQ गया है पहले भी, ठीक है। एंड इसको भी याद करके रखना होगा कि फिजिकल बैरियर में 2 चीज़ आएंगे, एक है स्किन जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बुलाते हैं, एंड अनदर इज म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होगा इसको भी याद करके रखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ जो बैरियर है, इट इज ऑल्सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ओनली, जिसको हम बुलाएंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो देखते हैं अभी, ठीक है। The next type of barrier is physiological barrier. Physiological barrier. ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑलवेज एक्सटर्नल बैरियर, इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नली बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, नॉट थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें आएगा पहले फीवर, ठीक है। फीवर देखो बच्चों, जब एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन होगा बॉडी के अंदर, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजन जो भी एंट्री हुआ है बॉडी के अंदर, फर्स्ट जो सिम्टम नजर आएगा इट विल बी फीवर। तो फीवर जब अपीयर होता है, तुम लोग सोचते हो कि बॉडी में कुछ उल्टा फुल्टा हो गया है क्या, नहीं। फीवर होता है बॉडी में एज अ मतलब टू कॉम्बैट अगेंस्ट अ पैथोजन, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फीवर हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होता है। फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। सो हाउ डज इट हैपन, कैसे होता है, दैट वी विल सी। देखो बच्चों, जब फॉरेन पार्टिकल, सपोज ये एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, एक पैथोजन हो गया, सपोज यू कैन टेक इट एज बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब पैथोजन घुसेगा बॉडी के अंदर, सपोज ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जब घुसेगा तो ऑब्वियसली हम लोग के बॉडी में यू नो कि ब्लड में WBCs होते हैं, और ये WBCs दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, है कि नहीं। जब भी हम लोग के बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री होगा टू कम्बैट अगेंस्ट इट, टू फाइट अगेंस्ट इट, हम लोग के ब्लड में क्या है, WBC, है कि नहीं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वो मिलेगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में RBC, WBC, प्लेटिलेट्स, ठीक है। जो WBC है उसमें भी टाइप्स है, तो ये WBC मेनली हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो WBC विल गेट एक्टिवेटेड, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बुला सकते हो, सॉरी, वाइट ब्लड सेल्स, या इसको ल्यूकोसाइट्स भी बुलाते हैं, तो ये आएंगे मारने के लिए पैथोजन को। और जब मारने के लिए आएंगे तो WBC क्या सिक्रेट करेंगे, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल सिक्रेट करेंगे जिसका नाम है इंटरल्यूकिन, ठीक है। और ये इंटरल्यूकिन क्या करेगा, बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है पायरोजेंस। तो ये पायरोजेंस जाके हम लोग के ब्रेन में हाइपोथैलेमस मिलता है, एंड हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, इट इज अ थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम या एपरेटस या ऑर्गन भी बोल सकते हो, जो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज मेंटेन बाय आवर हाइपोथैलेमस। तो ये केमिकल क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा,
जिससे बॉडी टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस से और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसका क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। सो बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो यू कैन सी कि ये जो फीवर है एक्चुअली इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी टू लोअर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सो दैट इज फीवर। ठीक है, तो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर इज फीवर, याद करके रखना। एंड देखो, इसलिए जब बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब फीवर होता है बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी में जब फीवर होता है तो बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल जब ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इसीलिए पैरासीटामोल को हम एंटीपायरेटिक्स बुलाते हैं। जब भी फीवर होता है तो जो ड्रग यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, एंड एंटीपायरेटिक्स जैसे हम एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, और जब भी ये आप लोग ले लोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, खुद ब खुद इट विल लोअर डाउन। ठीक है, तो इसको याद करके रखना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी और भी टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में, वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा, देखो बॉडी में हम लोग का पीएच कुछ जगह में हाई हो सकता है, कुछ जगह में पीएच इज लो, जैसे स्टमक में। तो हाई पीएच एंड लो पीएच में भी कुछ माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर जैसे एसीएल ऑफ स्टमक, ठीक है, एसीएल ऑफ स्टमक, पेट में जो एसीएल सिक्रेट होता है इट किल्स द जर्म्स, है कि नहीं, तो वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। फिर बाइल जूस जो है दे आर अल्कलाइन इन नेचर, तो कुछ माइक्रोब्स अल्कलाइन नेचर में भी ग्रो कर नहीं पाते हैं, सो इट विल एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब बच्चों, फिजियोलॉजी मतलब क्या है, कुछ ऑर्गन का फंक्शन, मतलब कुछ ऑर्गन का फंक्शन, जैसे कुछ सिक्रीशंस भी हो सकता है, तो उस सिक्रीशन से, उस फंक्शन से क्या हो रहा है, जो माइक्रोब्स है उसका ग्रोथ इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट इज ऑल्सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल बैरियर ही है, याद करके रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड। तो बाइल जूस हो गया। फिर नेक्स्ट होगा हम लोग का ईयर वैक्स, जिसको हम सेरुमेन भी बुलाते हैं, सेरुमेन, है कि नहीं, हम लोग के कान में मिडिल ईयर में, इसको याद करके रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल ईयर में हम लोग का एक ग्लैंड है जिसको हम सेरुमिनस ग्लैंड बुलाते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड। एंड इस ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड से ऑयल्स प्लस डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इट गेट्स ट्रैप्ड। ठीक है, ऑयल सिक्रीट होगा जिसमें डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इट विल गेट ट्रैप्ड। ठीक है, तो उस वैक्स को, उसको ईयर वैक्स बुलाते हैं एंड वी विल कॉल इट एज सेरुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे भी माइक्रोब्स का ग्रोथ, मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का ये हो जाएगा। ठीक है, इट विल गेट एंटेंगल्ड इन द ऑयल्स। ठीक है, सिक्रेटेड बाय सेरुमिनस ग्लैंड। फिर आ जाएंगे स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड को हम सुडोरिफेरस ग्लैंड भी बुलाते हैं, सुडोरिफेरस ग्लैंड। देखो बच्चों, जब स्वेट रिलीज होगा तो हम लोग स्वेट के साथ कुछ माइक्रोब्स, कुछ टॉक्सिन्स भी उससे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। एंड देन
आ जाएंगे योर ऑयल ग्लैंड्स, या सेबेशियस ग्लैंड भी बोल सकते हो, ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल फ्रॉम ऑयल ग्लैंड्स, या सीबम फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। तो उसमें भी कुछ माइक्रोब्स इट विल गेट रिलीज्ड, ठीक है। एंड और देखो बच्चों, और एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये एक एंजाइम है जो हम लोग के सलाइवा एंड टीयर में मिलता है, ठीक है, आंसू में मिलता है। तो इससे भी क्या होगा, जो माइक्रोब्स है वो मतलब दिस द एंजाइम विल डाइजेस्ट द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर। सो सलाइवा हैज एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि सलाइवा में, हम लोग के सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। और जब भी देखो अगर लाइसोजाइम सिक्रेट नहीं होगा सलाइवा में, या सलाइवा का सिक्रेशन मुंह में अगर कम हो गया, इफ इट गेट स्टॉप, तो हम लोग का जो टीथ का जो डिके है वो ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज माइक्रोब ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग के टीथ के बीच फूड विल गेट एक्यूमुलेट, और उसको खाने के लिए माइक्रोब्स आएंगे, और वो माइक्रोब्स टॉक्सिन रिलीज करके हम लोग का जो दांत है उसका डिके ज़्यादा जल्दी से कर देंगे, इफ लाइसोजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन योर सलाइवा, और सलाइवा इज नॉट सिक्रेटेड एफिशिएंटली इन योर माउथ, ठीक है। तो ये सब हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल है, ठीक है। एंड ये पॉइंट्स याद करके रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा अभी। सब ये सब जो है इट इज दिस आर मतलब डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, नॉट एक्वायर्ड। हम लोग इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर जो है बच्चों, इसमें याद करके रखना होगा, इट इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब इट विल बी इंटरनल, इंटरनल बैरियर भी बोल सकते हो, सॉरी इंटरनल, NAL, इंटरनल बैरियर भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटरनल बैरियर मतलब जब कुछ सेल का सिक्रीशंस, ठीक है, इंटरनली इट विल किल द जर्म्स, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो पहले आ जाएंगे सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में दो चीज हम लोग को याद करके रखना होगा। कुछ सेल्स क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब जो फैगोसाइटोसिस करके जर्म्स को मारेगा, ठीक है। इफ दिस इज अ पैथोजन तो क्या करेगा, सपोज दिस इज अ सेल, तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है इट विल सराउंड द पैथोजन, ठीक है। फिर ये पैथोजन सेल के अंदर घुस जाएगा बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है। फिर सेल के अंदर एक वैक्यूल है फेगोसोम, ठीक है, फेगोसोम में वही लाइसोजाइम एंजाइम होगा, एंड दिस लाइसोजाइम विल डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल, सो दिस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस करके कुछ जर्म्स मारेंगे, ठीक है, एंड कुछ सेल्स नॉन फैगोसाइटिक भी है, वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट वी विल सी इज द फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स। देखो बच्चों, फैगोसाइटिक सेल्स में अगर देखोगे, पहला जो फैगोसाइटिक सेल आएगा दैट विल बी न्यूट्रोफिल, ठीक है। ब्लड का कंपोजिशन जब पढ़ोगे, WBC का जब कंपोजिशन पढ़ोगे, WBC में टाइप्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स में टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में फिर सब टाइप्स है, ये न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, आइसिनोफिल हो गया, फिर ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, ऑल दिस विल फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो आएगा WBC मारने के लिए पैथोजन को, तो दैट विल बी न्यूट्रोफिल, याद करके रखना होगा। एंड न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है इट एज्यूम्स मैनी मॉड्स, मैनी शेप्स, ठीक है, ऐसा मल्टीलोब न्यूक्लियस है, मल्टीलोब न्यूक्लियस,
बहुत सारे लोब्स है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो इसीलिए न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बुलाते हैं एंड सेम प्रोसेस फेगोसाइटोसिस करके जर्म को मारेगा, फेगोसाइटोसिस करके इट विल किल द जर्म। और देखो जब फेगोसाइटोसिस करने के बाद जो डेड मटेरियल होगा जर्म का, फॉरेन पार्टिकल का, माइक्रोब्स का जो डेड पार्टिकल होगा उसको हम पास सेल बुलाते हैं एंड इट इज यूजुअली एक्सक्रीटेड इन आवर यूरिन में जब पास सेल, अगर यूरिन टेस्ट करोगे अगर पास सेल आएगा देन यू विल गेट टू नो कि यू हैव सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, माइक्रोब्स का कुछ इन्फेक्शंस है बॉडी में, दैट यू विल गेट टू नो। सो एक हो गया तो ये न्यूट्रोफिल। दूसरा है मोनोसाइट्स। देखो बेसोफिल्स एंड ये आइसोनोफिल्स भी इट विल कम टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है। जैसे बेसोफिल्स में ये जब बेसोफिल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा यू विल ब्रेक आउट इनटू रैशेस, ठीक है। मतलब तब तुम लोग यू विल गेट टू नो कि बेसोफिल का नंबर ज़्यादा हो गया है एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल, ठीक है, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। फिर देखो बच्चों ये जो मोनोसाइट है इट इज़ ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल इज ग्रेनुलोसाइट, मतलब जो डब्ल्यूबीसी जिसमें मतलब ग्रैन्यूल्स होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन मोनोसाइट्स में बच्चों जो न्यूक्लियस है इट विल बी किडनी शेप न्यूक्लियस होगा एंड मोनोसाइट्स में साइटोप्लाज्म में यू विल नॉट गेट एनी ग्रैन्यूल्स, इट इज ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो ये मोनोसाइट क्या करेंगे, देखो बच्चों ये ब्लड वेसल्स हो गया, दिस इज ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में ब्लड होगा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होगा, मोनोसाइट होगा, सपोज दिस इज मोनोसाइट, ठीक है। तो जब पैथोजन, सपोज यहाँ पर पैथोजन, जब यहाँ पर टिश्यू, दिस आर टिश्यूज, ठीक है, यहाँ पर ये पैथोजन है, दिस इज पैथोजन। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, ये मोनोसाइट क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है, एंड ये जो मोनोसाइट है इट विल कम आउट ऑफ दैट पोर, ठीक है। ये मोनोसाइट हो गया, ये मोनोसाइट हो गया, इट विल स्क्वीज आउट ऑफ द पोर, ठीक है, पोर से निकल के आएगा एंड इसको तुम लोग बुलाओगे डायपिटिसिस, ठीक है। तो टिश्यूज में आके क्या करेगा, टिश्यूज में अभी ये निकल गया है, निकल के इट विल कम टू द नियर बाई टिश्यूज, फिर जहां पर भी पैथोजन होगा यहाँ पर है तो इट विल कम एंड एनगल्फ द सेल, पैथोजन मतलब फिर से फेगोसाइटोसिस करके मारेगा। अभी देखो जब ये इस चीज याद करके रखना होगा, जब ब्लड में होगा तब तुम लोग इसको मोनोसाइट बुलाओगे, जब टिश्यूज में जाके मारेगा, ठीक है, जब टिश्यूज में जाके मारेगा देन यू विल कॉल इट एज मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो नाम है मोनोसाइट ही है, जब टिश्यूज में आके पैथोजन को मारेगा देन यू विल कॉल इट एज मैक्रोफेज, ठीक है। और मैक्रोफेज को हम बिग ईटर या स्कैवेंजर्स भी बुलाते हैं, वी विल कॉल इट एज बिग ईटर या स्कैवेंजर्स। ज़्यादातर यही आएंगे मारने के लिए फॉर द टू किल द पैथोजेंस, ज़्यादातर यही आएंगे, याद करके रखना, नीट का क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है कहाँ मिलेगा यू हैव टू नो, ठीक है। मेनली जो ये मैक्रोफेजेस है कहाँ मिलेगा यू हैव टू नो। एक है इट विल एक्ट एज कुफर सेल, मतलब मैक्रोफेज ही है लेकिन तुम लोग कुफर सेल बुलाओगे इन लीवर, मतलब लीवर में अगर कुछ पैथोजन जाएगा तो कुफर सेल विल किल इट। फिर देखो बच्चों लंग्स में उसको तुम लोग डास्ट सेल बुलाओगे, तो लंग्स में जब भी कोई पैथोजन जाएगा देन डास्ट सेल विल कॉज फैगोसाइटोसिस, डास्ट, ठीक है। फिर और भी है जैसे ऑइस्टोक्लास्ट जो बोन ईटिंग सेल्स है, या कॉन्ड्रोक्लास्ट जो कार्टिलेज ईटिंग सेल्स है, वो भी कार्टिलेज को मतलब कार्टिलेजिनस सेल को मारेंगे या किल करेंगे बाय ये फैगोसाइटोसिस करके, ठीक है। सो दे आर फैगोसाइटिक सेल्स, याद करके रखना है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीथ, ठीक है। तो ये हो गया फैगोसाइटिक सेल्स सेलुलर बैरियर में। नेक्स्ट इज
नॉन फेगोसाइटिक सेल्स हम देखेंगे। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स में फेगोसाइटिक सेल्स में आएगा नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। और ये सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसरस या ट्यूमरस सेल को मारेगा, ठीक है। इट विल किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसरस सेल, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल क्या करेगा, सपोज दिस सेल हैज बीन इन्फेक्टेड बाय वायरस, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये सपोज। तो एंटी सेल्स क्या करेगा, इट विल secrete some proteins and those proteins will drill pores, ठीक है, they will drill pores in the cell membrane of virus infected cell। तो जब पोर ड्रिल करेगा तो आसपास में जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, उससे पानी, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में जो पानी होगा इट विल एंटर, ठीक है, इट विल एंटर इनसाइड द वायरस इन्फेक्टेड सेल, जिससे क्या होगा, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो फूल जाएगा, इट विल गेट स्वेल, ठीक है, स्वेलिंग विल अपीयर एंड जिसके वजह से ज़्यादा स्वेलिंग जब हो जाएगा इट विल बर्स्ट, या बर्स्ट जो होगा, इस प्रोसेस को हम लाइसिस भी बुलाते हैं, वी विल कॉल इट एज लाइसिस। तो बाय दिस ऑल्सो द नेचुरल किलर सेल्स जो है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एज वेल एज कैंसरस सेल को भी ऐसे मारेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हम लोग का इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो हम लोग को बाय बर्थ मिला है। सो नेक्स्ट वी विल सी सेलुलर बैरियर हो गया, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर जो है ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ही है, इट इज ऑल्सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑलवेज इंटरनल बैरियर, याद करके रखना है। तो साइटोकाइन बैरियर में हम ऑलरेडी वी हैव सीन इंटरल्यूकिन, ठीक है, जो फीवर में प्रोड्यूस होता है, तो हम एम्फेसिस देंगे इंटरफेरॉन में। इसमें इंटरफेरॉन जो 3 तरीके के हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और भी एक साइटोकाइन है, ठीक है, इट इज प्रोटीन मेड ऑफ प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो जहाँ पर भी ट्यूमरस ग्रोथ होगा या कैंसरस ग्रोथ होगा तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करेगा, इट विल ब्रिंग अबाउट नेक्रोसिस, मतलब उस सेल को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। सो उसको हम बुलाएंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो एनसीईआरटी में इंटरफेरॉन है तो इसमें ही हमको एम्फेसिस देना है। तो हाउ दिस इंटरफेरॉन प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी हम वो देखेंगे। और ये इंटरफेरॉन देखो बच्चों, ये मेनली वायरस इन्फेक्टेड सेल में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लेट्स सी दैट। तो सपोज ये सेल्स, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, और ये सपोज नॉर्मल सेल्स है, दीज आर नॉर्मल सेल्स। तो जब वायरस आके इसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जब इसको अटैक करेगा, वायरस इसको आके जो अटैक करेगा, तब ये सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरॉन, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है इंटरफेरॉन, ठीक है। और जब इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होगा, जो नॉर्मल सेल्स है इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएंगे
और ये नॉर्मल सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटी वायरल प्रोटीन्स, और ये एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करेंगे, इट विल इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। हमेशा याद करके रखना, जब पहला सेल जो है इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है तो इन्फेक्शन के दौरान इट विल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन। जब इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होगा, जो पास में जो नॉर्मल सेल्स है इमीडिएटली दे विल गेट ट्रिगर्ड। अच्छा, यहाँ पर एक वायरल अटैक हुआ है तो हमको एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाना है, और वो एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करेंगे, इट विल इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब वायरस जो है इट इज अ डेड पार्टिकल, है कि नहीं, वायरस इज नॉट लिविंग। जब बॉडी के अंदर घुसेगा इट विल यूज द होस्ट राइबोसोम को पकड़ लेगा एंड फिर ट्रांसलेशन करके खुद का प्रोटीन्स बनाएगा, और वो वायरल प्रोटीन्स हम लोग का इन्फेक्शन करेगा, जिससे हम लोग को सिम्टम्स नजर दिखाई देंगे बॉडी में, है कि नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, वायरस का रेप्लिकेशन स्टॉप करना है, मतलब वायरल का रेप्लिकेशन मतलब ट्रांसलेशन को हमको स्टॉप करना है, जिससे वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। सो दैट विल बी डन बाय द एंटीवायरल प्रोटीन्स, एंड इन दिस वे इट विल रेस्ट्रिक्ट द वायरल अटैक। ठीक है, इन इंटरफेरॉन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेरॉन हम कैंसर में भी देखेंगे, ठीक है, कैंसर सेल के अगेंस्ट भी ये मतलब प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देखो जो ऑन्कोवायरस है, ऑन्कोवायरस जो है वो क्या करेंगे, कुछ वायरस भी क्या करते हैं, ऑन्कोवायरस बुलाते हैं, जिसको मतलब कैंसर ऑन्कोजीन को प्रोटोनकोजीन को ऑन्कोजीन बना देते हैं, जिससे मतलब कैंसर सेल फॉर्म होता है कि नहीं। तो ऑन्कोवायरस जब आएगा तब इंटरफेरॉन सिक्रीट होगा। ठीक है, इवन HIV वायरस, ठीक है, जिससे एड्स बीमारी होता है, HIV वायरस ही है ना, तो उसमें भी इंटरफेरॉन हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ वायरल अटैक इंटरफेरॉन विल बी प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया साइटोकाइन बैरियर, इट इज ऑल्सो अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, याद करके रखना है। नेक्स्ट वी विल सी इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेटरी बैरियर भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ही है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, सपोज ये हम लोग का टिश्यू है, सपोज टिश्यू में इंजरी हुआ है, तो इंजरी होने के बाद क्या होगा, थ्रू दिस पोर्स ये पैथोजन बैक्टीरिया अंदर घुस गए। ठीक है, पैथोजन घुस गए तो ऑब्वियसली टिश्यू के पास ऐसे ब्लड वेसल्स होंगे, है कि नहीं, तो ये हो गया ब्लड वेसल्स। तो जब पैथोजेंस इसमें बॉडी के अंदर चले जाएंगे तब क्या होगा, एक केमिकल बॉडी में रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बुलाते हैं, एंड ये क्या, इट विल एक्टिवेट, ये जो केमिकल है इट विल एक्टिवेट पेन रिसेप्टर। ठीक है, याद करके रखना है, पेन रिसेप्टर, और मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, जब मास्ट सेल स्टिमुलेट होगा, ये दो चीज स्टिमुलेट कौन करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जब मास्ट सेल स्टिमुलेट होगा उससे एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है हिस्टामिन। ठीक है, तो देखो ब्लड वेसल के अंदर दिस यू नो कि ब्लड वेसल के अंदर ऑब्वियसली मोनोसाइट होगा, तो ये छोटे छोटे पोर्स है, उससे ऐसे मोनोसाइट्स निकल के आएंगे। ठीक है, ये मोनोसाइट हो गया, डायपेटिसिस करके इट विल स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, फिर ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस बन के ऐसे पैथोजन को फेगोसाइटोसिस करके मारेंगे।
दैट वी नो, फेगोसाइटोसिस करके मारेंगे, ठीक है। लेकिन जब मास्ट सेल से ये हिस्टामिन सिक्रेट होगा तो ये हिस्टामिन क्या है, इट इज अ वाजोडाइलेटर। वाजोडाइलेटर मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर जो है ये केमिकल बढ़ा देगा, ये प्रोटीन वाइट कर देगा ब्लड वेसल को। सो ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो डायलेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिससे जो ये एरिया है, दिस इज द ओरिजिनल साइज सपोज, ठीक है। तो जब हिस्टामिन सिक्रेट होगा तो साइज सपोज ये यहाँ तक डायमीटर बढ़ गया, ठीक है। जिसके वजह से जो एरिया है, ठीक है, जिसमें इंजरी हुआ है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो रेड हो जाएगा, स्वेलिंग विल अपीयर ड्यू टू दिस वाजोडाइलेशन, ठीक है। स्वेलिंग फूल जाएगा एरिया, फिर पेन फील होगा, ऑब्वियसली पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, सो ऑब्वियसली यू विल फील पेन, और उस जगह में हीट भी रिलीज होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर भी केमिकल पायरोजन रिलीज हो जाएगा, जिससे उस एरिया में यू विल फील हीट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ठीक है। और हमेशा याद करके रखो कि ये जो इन्फ्लेमेटरी बैरियर है इट इज ऑल्सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है, याद करके रखना होगा। इट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी बाय बर्थ, हमेशा बाय बर्थ हम लोग के बॉडी में है, नॉन स्पेसिफिक है, सेम मैकेनिज्म यूज करेगा। ऑल दिस मैकेनिज्म जो ये हम 5 मैकेनिज्म्स पढ़े हैं यही यूज करेगा टू किल द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, एंड ऑलवेज अवेलेबल इन योर बॉडी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर में, उसमें हमने 8 टाइप्स पढ़े हैं, है कि नहीं। फीवर इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर, सो दीज आर एक्सटर्नल बैरियर। फिर हमने एंड एक्सटर्नल बैरियर्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, याद करके रखना। फिर उसके बाद हमने ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े, दोज इंटरनल बैरियर्स। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, याद है कि नहीं। सो उसमें हमने पढ़ा साइटोकाइन बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, है कि नहीं, और ये सेलुलर बैरियर्स। सो ये चीज़ें याद करके रखना होगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो आज बच्चों इतना तक हम रैप अप करते हैं, नेक्स्ट में वी विल डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। थैंक यू।